हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने कंप्रेसर है और कंप्रेसर का आज हम अंदर का राज जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, प्लस इसके अंदर जो भी पार्ट होते हैं वो क्या पार्ट होते हैं, अगर इसकी बेंडिंग शॉर्ट हो जाती है वो कैसे, इसको कैसे कट करते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये जो कंप्रेसर है आप एक तो ब्लेंडर की मदद से काट सकते हैं, बाकी आप एलपीजी ऑक्सीजन मिक्स करके जो टॉर्च हम यूज़ करते हैं सोल्डिंग करते समय, ब्रिजिंग करते समय, तो उससे भी आप हीट देके इसको कट कर सकते हैं कंप्रेसर को। वैसे अगर आपके पास से एक आध है तो आप ब्लेंडर से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जो कंप्रेसर है आप देख रहे हैं, ये कंप्रेसर आपके सामने रखा है। इसमें क्या है, 3 लाइनें होती हैं। एक आपकी सक्शन लाइन होती है, एक चार्जिंग लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है। डिस्चार्ज जो लाइन होती है मतलब आप डिस्चार्ज करती है, जैसे कि आपने कोई, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, आपने कभी पूछा कि वो पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो गया, मतलब उसको बाहर करना, तो प्रेशर को ये डिस्चार्ज लाइन होती है, इससे सारा प्रेशर आउट होता है। सक्शन को मतलब इसका नाम ही ऐसा है कि सक्शन, सक कर रही, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रही, किसी चीज़ को खींच रही है, उसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन। चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन एक ही होती हैं, दोनों एक ही समान होती हैं। ये चार्जिंग लाइन है, ये मतलब जो आपकी सक्शन लाइन है एक ही सीक्वेंस वाई में रखी होती है, मतलब इनका जो आमने सामने होंगी बिल्कुल ही। और डिस्चार्ज लाइन होगी आपकी वो या फिर ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। तो आप सक्शन लाइन को कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि चार्जिंग लाइन में भी अटैच कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग लाइन को सक्शन लाइन भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये वर्क करेगा। तो फिलहाल अब बात करते हैं कि इसके कंप्रेसर को कैसे आपको ओपन करना है। जब हम यहाँ फिलहाल देख लें, यहाँ पर जो कंप्रेसर है मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अंदर का जो मटेरियल है वो सारा राज हम जानेंगे कि इसमें क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो एक तो आप सुन लें कि कंप्रेसर जो होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों ही नामों से जाना जाता है। क्योंकि मैकेनिकल हम इस वजह से करते हैं, हम उसे इंस्टॉल करते हैं कंप्रेसर को, उसमें सोल्डिंग वगैरह, ब्रिजिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसमें गैस चार्जिंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिजली से चलता है। इसके अंदर जो है 220 से 230 AC सप्लाई जाती है, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल हो या फिर नॉन इन्वर्टर है। अगर आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है तो वहाँ पे 220 वोल्ट चलेगा। अगर इन्वर्टर मॉडल आपका रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे क्या है, AC और DC दोनों वोल्ट पे वो वर्क करता है। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास बहुत सारे कंप्रेसर हैं, आप देख रहे हैं। तो मुझे इसे कट करना है, प्लस इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो भी बना दूँ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ की अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए और जो भी डिटेल है मैं अच्छे से आपको दे पाऊँ, जिससे कि आपको भी आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर, यहाँ पे गोदरेज का जो है कंप्रेसर, गोदरेज फ्रिज का। इसमें 3 लाइन है, आप देख रहे हैं। डिस्चार्ज ऊपर है, सक्शन वाली नीचे है और चार्जिंग लाइन भी नीचे है, ठीक है। तो कभी कभी ये ऊपर भी होती है, कभी कभी नीचे होती है। तो इसके ऊपर का जो हेड है वो मैंने हटा दिया है। उसके ऊपर जो हेड रहता है कंप्रेसर के ऊपर का, वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये कटिंग है। और ये जो पाइप है, डिस्चार्ज लाइन वाला पाइप है, इसके ऊपर जहाँ पे पिस्टन होता है, पिस्टन के जस्ट पास में पंपिंग होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप बैंड होकर सीधा डिस्चार्ज लाइन में गया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से आउट हो गया है। तो अगर कभी पंपिंग डाउन हो जाती है, उसके लिए आपको कैसे रिपेयर करना है, ये रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैंडिंग आपकी शॉर्ट है या फिर अदरवाइज़ आपकी पंपिंग डाउन है तो आप रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल 100% काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर करके इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका कंप्रेसर का जो सेफ है वो आप देख लें, कुछ इस तरीके से होता है। बाकी जो है इसके आपको नट खोलना है। फिलहाल यहाँ पर मैं नट खोलता हूँ। 8 mm की गोटी लगाई, 8 mm का नट है यहाँ पर, तो उसके मदद से आप खोल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनमें एलंकी वाले नट होते हैं, तो आप एलंकी का भी यूज कर सकते हैं। 4 की एलंकी लगती है, किसी में 5 की लगती है। फिलहाल ऊपर की साइड नट देते हैं, मतलब 2 नट लगे होते हैं साइड से, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। बाकी इसका जो एरिया इस तरीके से आप ओपन कर लें। इसकी जो कैफे लगी होती है उसे वो आप ओपन करना है। यहाँ से पिस्टन होता है, यहाँ से ये पंप करता है, फिर उसके बाद यहाँ से प्रेशर को भी आउट करता है, मतलब इधर ही से ये सारा काम है। सक्शन वाला जो एरिया रहता है वो ऊपर का रहता है, ऊपर वाला जो हेड होता है उसका सक्शन वाला एरिया रहता है। जितना भी ऊपर का होता है ये सब सक्शन वाला ही एरिया है। और बाकी जो है ये सारा जो है डिस्चार्ज वाला है, मतलब यहाँ से प्रेशर बनता है वहीं से आउट होता है, मतलब यहाँ से पंप करके पिस्टन वर्क करता है। तो फिलहाल मैं इसको पहले ओपन करता हूँ। ये जो पंपिंग एरिया है इसमें 4 नट लगे होते हैं, आप देख रहे हैं। इसमें भी 8 mm की गोटी लगेगी, आप उससे ओपन कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं इनमें एलंकी वाले नट दिए होते हैं, बट आप यहाँ पे देख लें कि नट लगा है या फिर एलंकी वाला नट है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं। बाकी ये जो चारों नट है मैं आपको ओपन करके इसके बाद जो है इसकी जो है मतलब जहाँ पे हम पंपिंग वाला एरिया रहता है इसको हम ओपन करके फिर दिखाते हैं। तो चारों नट आपको वारी वारी से ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी कभी भी पंपिंग डाउन हो जाती है, मतलब आपका कंप्रेसर की जो 500 PSI
प्रेशर रहता है अगर वो कम हो जाता है या फिर 250 रह जाता है, 200 रह जाता है, उस समय कूलिंग नहीं कर पाता है, तो उस समय आप इसको रिपेयर करके इसको कंप्रेसर को ठीक कर सकते हैं। मतलब क्या चीज़ आपको चेंज करनी है वो चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, और आपको भी समझना है कि आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप कंप्रेसर अपना रिपेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, चारों नट हमने ओपन कर रखे हैं, ठीक है, ओपन कर लिए हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो भी मटेरियल निकल रहा है बहुत आपको एहतियात से निकालना है। इस तरीके से ये निकलता है, यहाँ से क्या होता है ऑयल वगैरह में डिप रहता है ये नीचे की साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो मैकेनिकल है मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो है अंदर का है, आप देखें ये पत्ती, ठीक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। ये जो देखें इस तरीके से, अगर इसमें गंदगी वगैरह आ जाती है तब ये दिक्कत आती है। ये देखें इस तरीके से आपको निकालना है। और ये मैं नीचे चली गई, मैं इसको दिखाऊँ। ये पिस्टन का काम करता है, मतलब इसके अंदर ऑयल वगैरह रहता है। ये पिस्टन जो होता है जब हम इसको मूव करेंगे तो ये ऊपर आता है नीचे जाता है। अगर ये आपका ऊपर नीचे नहीं होता है, पहली बार तो पिस्टन ख़राब नहीं होता है, बहुत ना के बराबर। अगर इस पत्ती में आप देख लें ऑयल वगैरह डस्ट वगैरह जमा हो जाती है तब पंपिंग डाउन हो जाती है। तो आप इसको नीट एंड क्लीन कर दें। उसके बाद एकदम इसको इतना नीट एंड क्लीन कर दें प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक ये जो होता है अंदर नीचे की साइड होता है, यहाँ से मतलब जो है जब ये पिस्टन चलता है तो इधर से ये देखें आप इसमें कनेक्ट होता है। ये जब पिस्टन चलता है तो वहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर ऑड करता है। ये जो पत्ती होती है इस तरीके से इसमें अटैच होती है यहाँ पे, और ये जो होता है नीचे की साइड लगा होता है। तो ये आप देख रहे हैं इस साइड मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है इसके अंदर होता है। इसको आप साफ़ कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, प्लस आपकी जो पत्ती है उसको भी आप नीट एंड क्लीन कर लें अच्छे से। बाकी मैं इसका जो मतलब पूरा लूटर है बाहर निकालता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ। इसके नीचे क्या होता है, नीचे ऑयल होता है, ये देखें आप सारा ऑयल है। और नीचे जो होता है लेग लगी होती है इसकी 4 लेग। अगर कभी कभी ऐसा होता है ये लेग पुरानी हो जाती है या फिर लेग टूट जाती है, उस कंडीशन में भी साउंड करता है। तो यही लेगें होती हैं जब बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो इसका जो कनेक्टर है वो भी आप एहतियात से निकाल लें अगर आपको रिपेयर करना है। अगर आपको रिपेयर नहीं करना है, आपको अंदर ही देखना है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिपेयर करना है थोड़ी एहतियात रखना है जिससे कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए वहाँ पर, तो उसको आप देख लें। तो ये फ़िलहाल हमें क्या है इस तरीके से इसे बाहर ले लेना है कनेक्टर को। ये जो होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है सिंपली नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में। तो फिलहाल हमने इसको निकाल दिया। अगर ये बेंडिंग शॉर्ट हो जाती है तो आपको जो है मीटर से क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा अगर अलार्म का साउंड आता है। ये जो लैग होती है इन्हीं पे इन चारों जो लैग होती हैं स्प्रिंग होते हैं, इन्हीं पे सारा बेट रुका होता है। इसी में बैलेंसिंग होती है, जब ये चलता है तो मूविंग होती है। और ये जो होता है अंदर से रूटर पिस्टन जो देख रहे हैं आप इस तरीके से ही मूव करता है। जब आप घुमाएंगे तो इस तरीके से ये मूविंग करेगा। तो इस तरीके से जब मूविंग करता है तो एकदम ओके होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ ये बहुत ना के बराबर ख़राब होता है। ये आप देखें इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से हम जब इसको हाथ से घुमा रहे हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं आप इसी तरीके से ये पंप करता है, मतलब पंपिंग होती है। उसके बाद जो है प्रेशर को ऑड करता है डिस्चार्ज लाइन से ऊपर। फिर आपका जो कूलिंग कॉइल होती है या फिर फ्रीज़र होता है उसमें ये वर्क करता है सारा। इस तरीके से ये प्रेशर को ऑड करता है। ये दोनों चीज़ इसमें लगी होती है, यहाँ से प्रेशर ऑड होता है, डिस्चार्ज लाइन में चला जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है जब इसका पिस्टन चलता है। ये वाला पिस्टन आप देख रहे हैं ये जब राउंड करता है, घूमता है तब। तो जब हम 220 बोल्ट देते हैं फिर उसके बाद मैग्नेट बनती है। उसके बाद ये मैग्नेट जब बनती है तो इसको घुमाता है, मतलब इसको पिस्टन को चलाता है। यही काम होता है इस कंप्रेसर का। अगर कंप्रेसर में पंपिंग डाउन हो जाती है तो आपकी एक सील लगी होती है जो मैंने अभी इससे पहले दिखाई थी, तो वो सील ख़राब हो जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और इसको साफ़ करके लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी बेंडिंग ख़राब होती है तो बेंडिंग आपको क्या करना है, बेंडिंग आप रिप्लेस कर दें, मतलब बेंडिंग जो है दोबारा रीबेंडिंग कर देंगे, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। अच्छा, ये भी चीज़ अगर क्रैक हो जाती है तब दिक्कत आती है तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है। इसके अंदर ये लगा होता है तो इसको आप मार्केट में जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलते हैं वहाँ पे मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेंडिंग है, आप देख रहे हैं बेंडिंग अगर शॉर्ट हो जाती है तो बेंडिंग जो है आप ईजिली आप रीबेंडिंग कर सकते हैं दोबारा। अगर आपकी बेंडिंग शॉर्ट है उसके बाद जो है आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे उसी तरीके से आपको सब फिट कर देना है, फिर बेंडिंग कर देना है और उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर दे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका रोटर है, पिस्टन है, इस तरीके से होता है कुछ। जब हम इसको मूव करते हैं तो ये वर्क करता है इस तरीके से। मैं फ़िलहाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ये देखें आप इस तरीके से ये पिस्टन चलता है। जब मैग्नेट बनती है तो ये घूमता है, फिर उसके बाद ही प्रेशर ऑड करता है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है।
अगर रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर हो जाता है आसानी से। यहाँ से फिर प्रेशर आउट होता है, फिर उसके बाद जो है आपका हीटिंग कंडेंसर है, कूलिंग कॉयल है, प्लस आपका ये फिर सिंगल डोर है तो फ्रीज़र है, तो वहाँ पे ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो रूटर है, रूटर तो ना के बराबर ख़राब होता है, बाकी पंपिंग में ही दिक्कत आती है। तो वो आप साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके सील लगा दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।